नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। संत रविदास जी और संत कबीर जी दोनों ही ऐसे महान संत हैं जिन्होंने राजा से लेकर रंक तक, पंडित से लेकर वैश्या तक सबको आत्मज्ञान का जो है अमृत पिलाया। ये ऐसा ही है जैसे वो परमात्मा की तरफ से बारिश जो है जो बरसती है, वो पंडित के घर में भी पड़ती है और वैश्या के घर में भी पड़ती है, राजा के घर में भी पड़ती है और रंक के घर में भी पड़ती है। तो जैसे वो प्रभु जो है, परमात्मा जो है, ईश्वर जो है, जब वो जो भेदभाव नहीं करता तो फिर उनके प्यारे जो हैं इस मात्र लोक में भेजते हैं वो, या ये स्वयं आते हैं, तो ये भी किसी में जो है भेदभाव नहीं करते। अब सर्वत्र जब अधर्म का अंधकार घना होता है तब साधु संतों का अवतार जो है वो एक दीपक बनकर जो चलता है। जहाँ जो है एक तरफ तो अवतार जो है वो समाज के अधर्म का नाश करते हैं, वही जो साधु संत हैं, फकीर लोग हैं, वो ज्ञान का दीपक जला के उनके अंधकार को जो है लोगों के दूर करते हैं। तो इसी प्रकार संत रविदास जी और सतगुरु कबीर जी महाराज और सतगुरु रविदास जी हैं जिन्होंने सबको अमृत पिलाया। और ये कथा जो है आज की, ये उसी अमृत का एक अंश है। वाराणसी की नगरी में एक प्रसिद्ध वैश्या थी जिसका नाम था चंपा। वो सौंदर्य में अनुपम थी, वाणी में मधुर, किंतु हृदय से अतृप्त, उसकी तृप्ति नहीं हुई। धन वैभव था किंतु मन में शांति नहीं थी। कबीर जी महाराज साहब के और जो है संत रविदास जी के ज्ञान की जो ख्याति है सुनकर जो है, एक दिन क्या हुआ कि वे लज्जित हृदय से उनके समीप जा पहुंची, सदगुरुओं के, और समीप जा पहुंची तो संत रविदास जी और कबीर जी महाराज जो थे वो बैठे हुए प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन जब दे रहे थे, जब वहां पर बैठे लोगों ने, जो मंडली थी वहां पर, उन्होंने उसको समीप आते देखा, अपने पास आते देखा। वो जो औरत थी तो थोड़े से वो सकुचे हो गए, वहां से थोड़ा सा हटना शुरू किया उन लोगों ने जो बैठे हुए थे वहां। तो ये भी धीरे धीरे आती है, उनके पास सर झुकाया हुए और विनम्रता के साथ जोड़कर हाथ कहती है कि कबीर जी महाराज साहब, मैं पापनी हूं, अधर्मिणी हूं, कलंकनी हूं, आपके चरणों में आकर भी डरती हूं, क्योंकि मेरा जीवन तो पाप की गंध से भरा है। क्या आप मुझे अपनी शरण देंगे? तो यहां पर कबीर जी महाराज साहब ने स्नेह भरे स्वर में कहा कि चंपा, जो डूब रहा है उसी को तो तारणहार की आवश्यकता होती है, जो प्यासा है उसी को जल की आवश्यकता होती है। तो ये सुनकर जो मंडली में वहां पर लोग बैठे थे, उनमें से एक दो लोगों ने कहा कि महाराज, ये तो वैश्या है, इसका यहाँ क्या काम? अगर ये यहाँ पर रहेगी तो यहाँ के वातावरण को भी दूषित कर देगी। संत रविदास जी जो बैठे थे वो बोले कि भाई, जरा मुझे ये बताओ कि चिकित्सक वैद्य की जरूरत कहाँ है? जो रोगी होगा उसके पास या जो स्वस्थ होगा उसके पास? तो उस व्यक्ति ने कहा, जी महाराज, जो रोगी होगा उसे ही वैद्य की आवश्यकता है। तो बोले, क्या तुम रोगी हो? बोले नहीं। तो क्या तुम्हें वैद्य की जरूरत है? बोले नहीं। बोले, लेकिन ये तो रोगी है, इसे तो वैद्य की आवश्यकता है, और वो वैद्य है सतगुरु, और इसे सतगुरु की आवश्यकता है। अब मुझे बताओ कि इसका यहाँ पर आगमन होने से क्या इसका उद्धार नहीं होना चाहिए? तो जो बाकी लोग थे वे बोले कि भगवान, जरूर होना चाहिए। रविदास जी महाराज जी को कि जरूर होना चाहिए भगवान। यदि कोई अपनी पुराने पापों को त्याग कर यदि कोई सही मार्ग पर चलना चाहता है तो अवश्य चलना चाहिए। तो रविदास जी महाराज जी के जो प्रश्न थे उससे जो मंडली में एक दो आवाज थी वो भी शांत हो गई। अब कबीर जी महाराज ने कहा कि आ बैठ बेटी,
तू निर्भय हो जा। अब तुझे यहाँ कोई दोषी नहीं कहेगा, ना तुझे कोई जो है गलत दृष्टि से देखेगा, ना हाय दृष्टि से देखेगा। यहाँ अब सब आत्माएं समान हैं। तो चंपा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, पर महाराज, मैंने जीवन में केवल शरीर बेचा है, आत्मा को मैली कर दिया है। ऐसा क्या कोई पापी भी उद्धार पा सकता है, पार हो सकता है? तो कबीर जी महाराज हंसने लगे। तो संत रविदास जी ने भी पूछा कि महाराज आप मुस्कुराए किस लिए? तो कबीर जी महाराज ने कहा कि मैं मुस्कुराया इसलिए, ये सिर्फ इस जन्म के बारे में जानती है, ये तो अपना शरीर कितने जन्मों से बेचती आ रही। जब ये अमरपाली के रूप में थी तब इसने अजात शत्रु और इसके पिता बिंबिसार दोनों के साथ इसके संबंध रहे थे। तब इसने बुद्ध की शरण ली थी, किंतु मुक्ति ये तब भी नहीं पा सकी। इसने सेवा की, अपने राज्य की, अपने धन को दिया, अपने तन को बेचा। इसने सेवा अवश्य की, किंतु उस सत्य को नहीं पाई। शरीर छोड़ने से पहले यदि ये उस सत्य को पा जाती तो इसे ये जन्म धारण ना करना पड़ता। किंतु आज इसके पास समय है, आज इसकी मुक्ति अवश्य होगी, इसको मुक्ति के पथ पर अग्रसित अवश्य करेंगे। तो कहा कबीर जी ने कि चंपा तुम्हारा पाप जो है, कबीर जी महाराज कहते हैं कि चंपा तुम्हारा पाप जो है वे शरीर नहीं करता, ना ही तुम्हारी काया गंदी होती है। अरे पाप तो तब होता है जब चित्त विकृत हो जाता है। तुम्हारा चित्त पुराने जन्मों में विकृत था, जिसे कि तुमने सुधारने की कोशिश की, किंतु पूर्ण रूप से वो सुधर नहीं पाया। इसलिए आपको इस जन्म में फिर से वैश्या का जन्म धारण करना पड़ा, और आपका चित्त जो कि पिछले जन्मों में केवल कुछ ही विकृति उसके भीतर रह गई थी, अब वो विकृति दूर करने का समय आ गया है। तो स्वयं से पूछ, तूने बेबसी में ये जीवन चुना था या विकार में? तो चंपा ने कांपती हुई आवाज में कहा कि हे प्रभु, गरीबी, व्यवस्था और समाज की ठोकरें, इन सब ने मुझे इस राह पर लाकर खड़ा किया है। पर मैं जानती हूँ कि अब ये मेरा कर्म बन गया है, अब मैं चाहकर भी इससे निकल नहीं पाती हूँ। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने गंभीर होकर कहा कि हे चंपा सुनो, हे पूर्व जन्म की अमरपाली, तुम जरा ध्यान देकर सुनो। कर्म की जंजीरें तभी तक हैं जब तक आप उन्हें अपना मानती हैं। जैसे सपने में भयानक दृश्य भय देते हैं, पर जागने पर सब मिट जाता है, इसी प्रकार आत्मा के जागरण से सारे बंधन जो है टूट जाते हैं। क्या तुम जो है जागना चाहती हो? चंपा ने विनती भाव से कहा कि हाँ गुरुदेव, मैं जागना चाहती हूँ, किंतु कैसे जागूं? मुझे तो जागने का कुछ उपाय सूझता ही नहीं। ये इतना गंदा हो चुका है कि इसमें शुद्धि का दीप कैसे जलेगा? तो कबीर जी महाराज साहब मुस्कुराते हुए कहने लगे, दीप जलाने के लिए अंधकार से युद्ध नहीं करना पड़ता, बस एक दीपक जलाना होता है। आप अंधकार से कब तक युद्ध करोगे? केवल एक दीप जलाओ और उस दीप के प्रकाश से अंधकार स्वयं ही दूर हो जाएगा। तू बस अपने भीतर प्रेम का, भक्ति का, आत्मा का दीप जला, बाकी सब अंधकार स्वयं भाग जाएगा। चंपा ने कहा कि गुरुदेव, जब मैं अपने को देखती हूँ तो मुझे घृणा होती है, इतनी गहरी घृणा कि कभी कभी मृत्यु की कामना होती है। क्या मृत्यु से मुक्ति संभव है? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने सहानुभूति से कहा कि नहीं चंपा, मृत्यु से नहीं, जीवन से ही मुक्ति संभव है। मृत्यु के बाद किसी को कोई मुक्ति नहीं मिलती। अवधु जीवत में कर आशा, मुए मुक्ति कहे सवार थी झूठा जग विश्वासा। के जीते जी ही मुक्ति की आशा करो। जो लोग कहते हैं कि मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, अरे वो गुरु स्वार्थी है। सच्चा गुरु तो वही है जो जीते जी ही मुक्ति दिला दे। मृत्यु से नहीं, जीवन से मुक्ति मिल रही।
मृत्यु से तो केवल देह बदलती है, चित्त तो वही बना रहता है। क्योंकि जब आप अमरपाली के शरीर को तुमने त्यागा, क्या उस समय तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई थी? तो क्या तुम्हारी मुक्ति हुई? नहीं हुई ना। तुमने केवल देह बदल ली। उस देह से तुमने पशु की योनि धरी, पशु से तुमने वृक्ष की योनि धरी, और वृक्ष की योनि से अब तुम फिर से जो है मनुष्य देह धारण करी है। और फिर से वही वैश्या का ही जो तुम्हारा पहले आचरण था, वही आचरण अभी भी रहा। क्योंकि तुम्हारा चित्त उस समय जो था, वही चित्त अभी भी रहा है। जीवन में जाकर आत्मा के दीप जलाकर और ज्ञान का रस पीकर मुक्ति पाई जाती है, अन्यथा मुक्ति नहीं होती। तो ये सुनकर चंपा जो थी वो रो पड़ी और कहा, हे दयालु, मुझ पर कृपा करो, मेरे भीतर इस दीपक को प्रज्वलित करो। कबीर जी महाराज ने धैर्यपूर्वक समझाते हुए कहा कि सुन, मैं तुझे 4 वचन देता हूँ, तू इन्हें जीवन बना ले अपना। जो भी व्यक्ति चाहे कितना अधर्मी हो, पापी से पापी क्यों ना हो, यदि इन 4 वचनों का पालन कर ले तो उसकी मुक्ति जो है स्वयं ही हो जाएगी। तो हाथ जोड़कर चंपा ने कहा कि बताइए प्रभु, बताइए महाराज, मुझे क्या करना? तो कबीर जी महाराज साहब ने कहा, सबसे पहला वचन सत्य बोलना। आपका मुख चाहे जितना सुंदर हो, यदि वचन झूठे हैं तो आत्मा जो है कलुषित ही हो जाती है, यह आत्मा शुद्ध नहीं होती। सत्य वचन आत्मा को निर्मल करते हैं, इसलिए सदा सत्य बोलना। इस सत्य के लिए आपको जितना भी नुकसान उठाना पड़े उठाओ, किंतु केवल सत्य ही बोलो। चंपा ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ गुरुदेव, आज से केवल सत्य बोलूंगी। आज से नहीं बल्कि अभी से ही। कबीर जी महाराज जी ने कहा, दूसरा वचन प्रेम करना। विकार से प्रेम नहीं, विकारों से, देह से प्रेम नहीं, बल्कि स्वार्थहीन प्रेम प्रत्येक प्राणी मात्र से, हर जीव जंतु से प्रेम करो। जो सामने वाले में ईश्वर का अंश देखे वही सच्चा प्रेम है। जो दूसरे को अलग देखता है, स्वयं को अलग देखता है, वो प्रेम नहीं है, वो तो स्वार्थ है। तो चंपा ने कहा कि गुरुदेव, ये भी मानती हूं मैं, अब से मैं हर प्राणी में उस राम को देखूंगी और उसी से प्रेम करूंगी। तो कबीर जी महाराज जी ने कहा कि तीसरा वचन सेवा करना। अपने स्वार्थ को भूलकर दूसरों की सेवा करना, दूसरों के दुख को अपना दुख समझकर सेवा करना। चंपा ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, अब जो भी मेरे पास आए उसे वस्त्र, भोजन, सांत्वना दूंगी, किंतु इस शरीर का विक्रय जो है नहीं करूंगी, इसे नहीं बेचूंगी। कबीर जी महाराज साहब ने प्रसन्न होकर कहा, तो ठीक है, अब चौथा वचन सुनो। आपको ध्यान करना, आपको उस राम का सुमिरन करना। हर श्वास श्वास में केवल उसी का सुमिरन करो। आपका ये मन इस मैल से दूर हो जाएगा। आपके मन के भीतर जो मैल है वे इस नाम की अग्नि में जल के राख हो जाएगी। तो चंपा ने कहा कि गुरुदेव, आज आपने मुझे नया जन्म दे दिया। कुछ महीने बीते, अब चंपा एक साध्वी की तरह जीवन जीने लगी थी। उसका घर अब अन्य क्षेत्र बन गया था, जहाँ भूखों को भोजन और प्यासों को पानी, दुखियों को शांति मिलती है। एक बार आप सभी लोग इस चीज़ को देखिए ज़रा और इसे समझिए कि कबीर जी महाराज साहब ने जो ये 4 वचन मांगे थे कि ये 4 वचन इन पर कायम रहना, क्या आप लोग इस वचन पर कायम हैं? ये सवाल उठता है। देखिए, एक बार अपने अंतरात्मा में झांककर कि क्या आप सत्य का आचरण करते हैं। क्योंकि इस संसार में आप कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, वे ज्ञान तब तक थोथा है जब तक कि उस पर आचरण न किया जाए। अब लोग कहेंगे कि इस संसार के भीतर रह के थोड़ा बहुत झूठ तो बोलना ही पड़ता है, किस लिए झूठ बोलना है? ये सवाल उठता है। क्या आपने देखा है व्यापार में लोग कितना झूठ बोलते हैं? आप किसी से कुछ खरीदने जाएंगे, वे कहेगा नहीं जी, इतनी तो मेरी लागत ही नहीं बनती।
मैंने तो इतने इतने रुपए में इसे खरीदा है, मैं तो इसे नहीं बेच सकता, इतने दाम में, इतने कम दाम में तो बिल्कुल नहीं बेच सकता। तो सीधा बोलिए कि मैं इतने ही दाम में बेचूंगा, इससे कम नहीं बेचूंगा। किस लिए ये झूठ बोलने की जरूरत है? सीधा बोल दीजिए कि मेरे को इतना ही दाम में बेचना है, बस बात खत्म। मैंने इसमें इतना खरीदा, सामने वाले से तो उसने तो ग्राहक ने तो आपसे नहीं पूछा कि आपने कितने में खरीदा है। तो हम लोग किसी ना किसी मोड़ पर झूठ बोलते हैं, और जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारे बच्चे भी यही सीखते हैं। अब दूसरा था प्रेम करना। जरा देखिए कि आपका प्रेम जो आप करते हैं अपनों से, क्या उसमें समर्पण है? क्या आप प्रेम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, या आपके प्रेम में समर्पण भाव है? आप इसमें दूसरे की खुशी देखना चाहते हैं क्या? क्योंकि जब भी आप कभी प्रेम की बात करते हैं और यदि उस प्रेम में समर्पण नहीं है, फिर वे प्रेम नहीं है, वे स्वार्थ है। ऐसा प्रेम सच्चा प्रेम नहीं कहलाता। प्रेम में तो समर्पण होता है। प्रेम में बिना मोल बिका जाता है, मोल नहीं मांगा जाता कि यदि आप मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे लिए ये करो। अरे नहीं, प्रेमी तो वे है जो सामने वाले के प्रेम में स्वयं को अर्पण कर दे। यदि आपको इसमें खुशी है तो ऐसा ही सही। और तीसरा वचन था कि सेवा करना। जैसे कि बार बार आपसे कहा जाता है कि अपने माता पिता की सेवा, जिनके माता पिता नहीं है वो सेवा कीजिए। अनाथ आश्रमों में, वृद्ध आश्रमों में जाकर उनका दुख बांटिए, उनके साथ कुछ समय बिताइए। जरूरी नहीं कि वहां पर जाकर किसी एक ही व्यक्ति के साथ बैठें। अरे जो भी मिले, हर कोई दुखी है इस संसार में, तो उनके साथ बैठिए, उनकी सेवा कीजिए। अन्यथा यदि माता पिता है तो माता पिता के साथ कुछ समय जरूर बिताइए सारे कर्म काजों के बाद, और उनके पैर भी दबाएं, हाथ पैर दबाएंगे। ये सारी चीजें आपको झुकना सिखाती हैं, और जब झुकेंगे तो आपका अहंकार धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। किंतु जो व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता, जो व्यक्ति झुक नहीं सकता, उस व्यक्ति के भीतर अहंकार बना रहता है। उसके बाद चौथा वचन था ध्यान करना, नाम सुमिरन करना। तो जरा देखिए अपने आप को और समझिए कि आप कितने समय तक नाम सुमिरन करते हैं, ध्यान करते हैं। लंबी लंबी सांस लेने में कोई बाधा तो नहीं आती, लंबी सांस के साथ नाम जपने में कोई बाधा तो नहीं आती है। आप अपना कर्म करते रहिए और नाम पे ध्यान रखिए, और कुछ नहीं तो कम से कम काम करते करते लंबी श्वासें तो ले ही सकते हैं। जब मन लंबी श्वासों पर लगना शुरू हो जाएगा, उसके बाद धीरे 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 नाम सुमिरन में भी जो है आपका मन लगेगा। किंतु वो लंबी श्वासें तो लेना सीखिए। लेकिन यदि आप सोचेंगे नहीं मैं बैठूं 1 घंटा और उस 1 घंटे में मुझे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, मेरा चित्त निर्मल हो जाए, तो बताइए ऐसा कैसे निर्मल होगा? क्योंकि 23 घंटे तो आप संसार को दे रहे हैं, केवल 1 घंटा आपके पास है। तो इसलिए जितना हो सके अधिक से अधिक समय नाम सुमिरन कीजिए। उठत बैठत सोबत नाम, जहां समय मिले तुरंत नाम सुमिरन कीजिए। तो एक दिन कबीर जी महाराज साहब ने सोचा कि चलिए चंपा के घर चलते हैं, देखते हैं कि वो अध्यात्म में कितनी आगे बढ़ी है या कितनी नहीं। तो जैसे ही दोनों संत जो हैं, संत रविदास जी, संत कबीर जी महाराज पहुंचे, तो चंपा दौड़कर उनके चरणों पर गिर पड़ी और कांपते हुए स्वर में बोली, गुरुदेव आइए बैठिए। तो कबीर जी महाराज ने उसकी तरफ देखा तो वो सर झुका लिया उसने और बोली कि मन में एक भय रहता है। तो कबीर जी महाराज जी ने पूछा कि काहे का भय? बोले कभी कभी पुरानी स्मृतियां व्यथित कर जाती हैं, क्या मैं अब भी पापिन हूं? कबीर जी महाराज ने बड़े स्नेह पूर्वक उसके सर पर हाथ फेरा और कहा कि चंपा बेटी, जरा ध्यान से सुनो। जो बीज जल जाता है, जिसे भून दिया जाता है, वे फिर वृक्ष नहीं बनता है। तो आपकी पुरानी वृत्तियां जल चुकी हैं। अब आप निर्मल सरिता की तरह हैं, जिसमें राम का प्रतिबिंब झलकता है। अब आपको स्वयं को क्षमा करना है। आप दूसरों को तो क्षमा कर चुकी, किंतु अपने आप को भी क्षमा कीजिए, क्योंकि जो बीत गई सो बीत गई। बीत गई बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। अब आगे की बात करो, पीछे की चिंताओं को भूल जाओ। जो पीछे की स्मृतियां हैं उन्हें याद ना कर। यदि आप एक खूंटे को गाड़ कर अगर वहीं पर बंधी रहेंगी
तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगी? ये स्मृतियां, ये वो खूंटा है जिससे तुम बंधी हुई हो। इन स्मृतियों को त्याग दो और आगे बढ़ो। अब आत्मा के मार्ग पे, इस साधना के मार्ग पे आगे चलना है आपको। तो चंपा ने कहा कि गुरुदेव महाराज, कृपा करके मुझ पर दया करके मुझे आत्मा का जो स्वरूप है उसे विस्तार से बताइए, ताकि मैं जान सकूं कि वास्तव में मैं कौन हूं। तो कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि पुत्री सुनो, तुम आत्मा नारी नहीं है, पुरुष नहीं है, ना वे वैश्या है, ना वो साध्वी है, क्योंकि ये सारे रूप तो इस शरीर के हैं, इस देह के हैं, आत्मा के नहीं। आपने जो चोला धारण किया है वो तो शरीर ने धारण किया है, आत्मा ने नहीं। आत्मा तो ना जन्मती है ना मरती है, वे चैतन्य है। जैसे आसमान सब कुछ समेट के, आकाश सब कुछ समेट जो है समेटा हुआ है जिसने, फिर भी सब चीजों से निर्लिप्त रहता है, वैसे ही आत्मा संसार के सारे कर्मों के मध्य में भी शुद्ध रहती है। सारे कर्म करते हुए भी वो शुद्ध बुद्ध चेतन है। और समझने वाली बात ये है कि मैं देह नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। आप स्वयं को यदि देह समझोगी तो इस देह ध्यास में ही रह जाओगी। उस आत्मा को समझो जो आपको नाम दान दिया गया है, जो आप नाम सुमरते हो प्रभु का, जिस भी नाम को सिमरो उस पर ध्यान दो। इस पर चंपा ने कहा कि भगवान, बहुत कोशिश करती हूं किंतु जो मेरी स्मृतियां हैं वे पीछा नहीं छोड़ती हैं, और नाम बहुत कम जाप होता है, नाम का सुमिरन सही तरीके से नहीं हो पाता। तो कबीर जी महाराज जी ने कहा कि पुत्री, तुम्हारे पास जो ये सामने तोता है, पिंजरे में इस तोते को रोज राम राम रटाया करो, और जब भी ये राम राम बोले इसके साथ में जो है राम राम बोलो। उसने तोते को लेकर आई कबीर जी महाराज के पास, बोले इसे भी आशीर्वाद दीजिए। बोले मैं क्या आशीर्वाद दूं, जो राम को जानता है, जो राम को रटता है, वे तो स्वयं सभी आशीर्वाद उसके शीश पर रहते हैं। बोले आप इसको राम राम रटाओ, और जैसे ही इसको राम राम रटाना शुरू करोगे ये भी राम राम बोलेगा, इसके साथ आप भी राम राम बोलो तो भूल जाओगे तो ये बोलेगा, जब आप भूल जाओगी तो ये बोलेगा, जब ये बोलेगा तब आपको याद आ जाएगी उसी वक्त। तो इस प्रकार जो है परस्पर एक दूसरे को राम राम जो है जपाते रहो, तुम दोनों की ही मुक्ति हो जाए। तो चंपा ने कहा क्या मैं उसका अनुभव कर सकती हूँ? तो कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि हाँ चंपा, बिल्कुल राम का नाम तेरी नौका है, तेरी जो है वो नौका है, और भक्ति उसकी पतवार है, और सतगुरु की कृपा उसका दिशा सूचक। अब आप सीधे राम के घर जाएंगी, बस जो मैंने कहा उसका अनुसरण करती जाओ और उसी पर ही चलती जाओ। सुआ पढ़ावत गणी का तारी, तर गए सदन कसाई, हरि का नाम जपा कर भाई। कि इस प्रकार तोते को पढ़ाते पढ़ाते सिखाते सिखाते वो गणिका, वो वैश्या, वो पार हो गई और मुक्त हो गई, जीते जी मुक्त हो गई। तो ये है राम नाम की महिमा, और किस प्रकार सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने किस प्रकार एक वैश्या का उद्धार किया, जो कितनी सदियों से जन्मों जन्मों तक भटकती रही थी। तो जो है आप भी इन संतों गुरु रहबरों के वचन जो है जो प्रभु से जोड़े, सतगुरु के जो कबीर जी महाराज, सतगुरु रविदास जी महाराज, इनके वचनों पर अनुसरण कीजिए, उसका पालन कीजिए तो मुक्ति निश्चित है। कहते हैं ना, चाहे गंगा के किनारे झुग्गी डाल लो, लेकिन छुटकारा नहीं होगा गुरु के बिना, नाम के बिना। तो यहाँ पर जो है उस प्रभु को याद करो और नाम जो है, शब्द जो है उसे जपते रहो। यही गुरु रहबरों का कहना है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।